नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर पर, जो बुध अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बकरी चलेंगे बुध। रेट्रोग्रेड मोशन मोशन में चलने वाले हैं। और हम जानेंगे कि सभी लग्न राशियों के लिए या फिर जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से ये बुध का जो प्रभाव है वो चलेगा। अब बुध अभी फिलहाल कहाँ है? तो वो है सिंह राशि में है। और बुध लगभग साल में 4 बार वक्री होते हैं। जब जब बुध वक्री होते हैं तो क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं, या ये बुध की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से हमें आ, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोजेक्शन देती है। तो ध्यान से सुनिए उस चीज को। फिर हम प्रत्येक लग्न राशि और जन्म राशि के लिए समझेंगे ही कि कहाँ आपको फोकस करना है। कोई भी ग्रह जहां भी गोचर करता है या जहां भी वक्री हो रहा है, सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि वो कौन से पुरुषार्थ को आपके एक्टिवेट करता है। क्योंकि पुरुषार्थ आपका एकदम ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉडर एरिया है लाइफ का। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस इन चारों में से कुछ किसी एक पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है, कैसे पहचानेंगे आप? तो अब ये बुध जो है, ये आपके पत्रिका में अगर सिंह राशि दूसरे भाव में है तो आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अगर मान लीजिए ये आपके छठवें भाव में है तो आपका अर्थ त्रिकोण, राइट। दशम भाव में तो आपका अर्थ त्रिकोण। अब मान लीजिए यही अगर बुध जो है वो आपके व्यय भाव में है, कर्क राशि में है, सॉरी, चौथे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में है, तो ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। अगर यही आपके जो बुध है वो तीन, मतलब तीसरे, सातवें और 11वें भाव में है तो काम त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है। तो और अगर पहले, पांचवें और 9वें भाव में है तो ये धर्म त्रिकोण एक्टिवेट करता है। कोई भी ग्रह, ये गांठ बांध लीजिए कि जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो सबसे पहले कौन से पुरुषार्थ से काम करने वाला है, ये नोट कर लीजिए। मतलब उसी पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग आपको उस गोचर में फल मिल सकते हैं अगर आप उस पुरुषार्थ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिए। फिर आप देखते हैं कि अगर ये बुध वक्री है तो करने क्या वाले हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है ना। बुद्धि और कम्युनिकेशन, जब ये इसका जो स्वामी ग्रह है बुध, ये वक्री अवस्था में जाता है तो इसके पास में चेष्टा बल आता है। तो जिनके पत्रिका में ऑलरेडी बुध वक्री है, उनके लिए इस टाइम पीरियड में काफी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। माइंड वाइज बहुत अलग अलग चीजें ये पिक करते हैं। जब भी बुध वक्री होने के कगार पे होते हैं, मतलब जब वो वक्री होने वाले हैं, जैसे 5 तारीख को हुए हैं तो 4 तारीख, अब जैसे संडे को दीप अमावस्या थी, है ना। अमावस्या और बुध वक्री ये दोनों चीजें एक साथ, ऑलमोस्ट एक साथ हुई हैं। तो इस समय पे बहुत सारे जो बुध से अधिष्ठित लोग हैं, जैसे कन्या राशि हुई, या फिर आपकी मिथुन राशि हुई, जिनका बुध वीक है, मतलब छठवें, आठवें और 12वें भाव में है, या मीन राशि के हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हुआ होगा। उनके लिए, या जिनकी बुध की महादशा चल रही है और जिनका बुध ऑलरेडी अशुभ अवस्था में है, बल लेकर नहीं है, कॉम्बस्ट है, तब ये बुध, ऐसे केस में क्या होता है, आपको हर बार याद रखना पड़ेगा कि जब जब ये अमावस्या पड़ रही है, एग्जैक्टली उसी के सामने, आ, उसी के पास में ये वक्री अवस्था में जाने वाले हैं, तो ये आपको एंग्जाइटी देते हैं, आपको आपका मन विचलित करते हैं, आपके दिमाग को शांत नहीं रख पाते हैं आप। तो ये सारी सिचुएशन जब भी होती है तो डीप मेडिटेशन करना और डीप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं, जो वर्गीकरण है, जो लेफ्ट है, जो राइट है, लेफ्ट साइड शक्ति वहन करती हैं, और जो राइट साइड है वो शिव वहन करते हैं। और जब ये एक साथ आते हैं तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो आप उस समय पे क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि कौन सी आपकी जो नोस्ट्रिल्स है कौन सी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। तो कोशिश करिए कि आपके ब्रीदिंग के ऊपर आपका ध्यान जाए, और जब जब ऐसी अवस्था होती है उसे फोकस करके कंट्रोल करिए, कंट्रोल में आएगा ये। और आपके माइंड के थॉट्स, आपका पूरा एनर्जी कंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बुध को लेकर एक चीज समझेगा कि कम्युनिकेशन के ये कारक हैं। तो कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, वर्चुअल मीडिया, एनीथिंग, जो आपका ईमेल्स है, आपका व्हाट्सएप चैटिंग है, या एनीथिंग विच इज कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना,
एजुकेशन में जो लोग हैं, मतलब टीचर्स, प्रोफेसर्स, लर्निंग ओरेटर्स, ट्रेनर्स, इन सब के लिए, ये जो भी बोलने वाली विद्याओं को लेकर काम करते हैं, सबके लिए जब जब भी बुध वक्री होता है तो ये आपके स्पीच में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और ऐसे केस में बहुत बार ये भी होता है कि भाई अ, बहुत सारे जो आपने पहले चीजें बोली हुई हैं, या पहले आपने किसी को हर्ट किया हुआ है, या पहले आपने किसी को कमिट किया हुआ है, पहले आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, वो आपने अगर नहीं निभाया तो वो सामने आके खड़े हो जाएगा अपना लेने के लिए। क्योंकि वक्री अवस्था जब भी ग्रह होता है तो ये सीधे सीधे आपके आपसे कर्म को मांगने आ रहा है, मतलब जो अधूरा बचा हुआ कर्म है उसको मांगने आ रहा है, राइट। तो मतलब अनफिनिश्ड बिजनेस रिगार्डिंग मर्क्यूरी। तो आपके लीगल डिस्प्यूट्स हुए, आपके डाइवोर्स के, सेपरेशन के केसेस, एनीथिंग रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर्स, एनीथिंग रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ये सब चीजों को लेकर ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आप बचे हुए, वो अधूरे बचे हुए काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो आपके सामने बार बार खड़े हो जाते हैं कि हमको पूरा करो। ठीक है, अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट किसको आएगा। तो एक पक्ष हमने देख लिया कि कौन से अशुभ, जिनके पत्रिका में अशुभ स्थिति में है बुध। पर अगर मान लीजिए कि आपका बुध के जो नक्षत्र हैं, है ना, अश्लेषा, आपका ज्येष्ठा और रेवती, इस नक्षत्र से अधिष्ठित आपके कोई भी ग्रह होंगे तो भी वो वैसे बिहेव करेंगे, उसमें आपको ये छटा दिखाई देगी। अगर आपकी कन्या राशि या मिथुन राशि आपकी जन्म राशि है, लग्न राशि है, तो भी आपके लिए ये डिफिकल्टी का पीरियड हो सकता है। जिनका बुध खराब है, जिनका बुध ऑलरेडी वक्री है, उनके लिए भी ठीक है। बुध के अष्टक वर्ग में अगर आपको कम पॉइंट है तो भी ये डिफिकल्ट होगा, या ये टाइम पीरियड आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक जन्म राशि या लग्न राशि के लिए किस प्रकार से ये गोचर रहेगा। देखिए, लग्न राशि और जन्म राशि दोनों को देखिए। एक चंद्र आपके लिए आपकी मेंटल स्थिति को दिखा रहा है, और लग्न आपको आपके फिजिकल स्टेट को दिखा रहा है। फिजिकल स्टेट मतलब बुखार आ रहा है तो ये फिजिकल स्टेट है, बट अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है तो ये मेंटल स्टेट है। तो दोनों ही राशियां देखनी है आपको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले मेष के लिए क्या होगा। मेष के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये इनके पंचम भाव में हो रहा है, और वहां पे ऑलरेडी शुक्र भी है, मतलब लक्ष्मी नारायण योग है। मतलब यहाँ पे संतान की प्राप्ति के लिए जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे और ज्यादा प्रयत्न के एफर्ट्स लगाने की बाकी है। जो पिछले कुछ समय में कुछ गलतियां हुई है उसको सुधारिए। बुद्धि से संबंधित जो भी गलतियां आपसे हो रही है वो सुधारिए। बुद्धि को लेकर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिसमें आपको ब्रशअप करना है। आपके संतान पक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको ये जो गोचर है कुछ एक्सक्लूसिवली दिखा के जाने वाला है। क्या दिखा के जाने वाला है वो नोटिस करिए, उसके ऊपर काम करिए। पंचम स्थान दशम स्थान से अष्टम है, मतलब कहीं ना कहीं जॉब छोड़ने की तैयारी है, या जॉब चेंज का ट्रांजिशन चल रहा है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। क्या करें क्या ना करें। अगर शुरुआत करें तो अभी शुरुआत मत करिए, रुक जाइए 25 तारीख तक, उसके बाद करिए, राइट। उसी के बाद में वृषभ लग्न के लिए देखते हैं कि वृषभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, चौथे भाव में। चौथे भाव में जब ये बुध आते हैं तो आपके सुखों को लेकर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एंग्जाइटी पैदा कर सकते हैं सुखों को लेकर। ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आप जब तक जो अनफिनिश्ड घर के काम हैं उनको पूरे नहीं करते हैं, डोमेस्टिक काम है उनको पूरा नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, आपको सुख चैन शांति नहीं मिलती है। एक, क्योंकि आपके पीछे नैगिंग करता रहता है कोई फैमिली मेंबर इस केस में, और वो जब तक आप करते नहीं ना तभी प्रॉब्लम होगी। जब बुध वक्री होते हैं तो घर के बच्चे जो हैं वो थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, उनका बिहेवियर नोट करिए, उनको कंफर्ट दीजिए। चौथे भाव में बुध है तो वो क्या कर रहे हैं, अब आपके जो भी प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर, आपके वास्तु को लेकर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, उसे सही प्रकार से देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई काम वापस से आएगा, राइट। अब एक और चीज याद रखिए कि कम्युनिकेशन घर के मेंबर से, आपके सिबलिंग से बहुत सटीक रखिएगा, सही प्रकार से रखिएगा, क्योंकि यहीं पे अर्थ का अनर्थ होगा और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए मिथुन लग्न के लिए बात करें तो ये जो बुध वक्री हो रहे हैं ये उनके पराक्रम में हो रहे हैं,
पराक्रम में जब वक्री होता है ना बुध, तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, आपका ईमेल कम्युनिकेशन, आपका चैटिंग, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब क्या होता है, आप ऐसी चीजें लिख देते हैं जो जो आप रिपेंड करेंगे। अब तो चलिए सब जगह पे डिलीट का आपको ऑप्शन आता है कि डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो चीजें सब खत्म हो गई। परंतु अगर ये चीज ना हो कहीं, तो फिर क्या? क्योंकि एक बार बाण से अगर तीर निकल गया सो निकल गया। यही वो स्थान है, वो पराक्रम का है। तो आप ऐसे पराक्रम ना करिए, ऐसे रिस्क ना लीजिए जो आपको प्रॉब्लम में डाल सके। आपके आसपास ऐसी कोई यंग महिला या यंग एज के लोग आसपास आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ समझा के जाने वाले हैं, जो आपको कुछ ना कुछ बता के जाने वाले हैं, और वो कड़ी आपके पास्ट, मतलब आपके पहले के चैप्टर्स हैं, लाइफ के पहले के चैप्टर्स हैं, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना। तो वो आपके फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, या पुराना पड़ोसी हो सकता है। जो पुराने कहीं बचे हुए जगह हैं, मतलब ओल्ड स्कूल में जाकर विजिट करना और रेजिन्यूएट करना, ऐसी यादों को ताजा करना। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग वर्क में इस तरह का पहले के नॉस्टैल्जिक चीजों को रिविजिट करके उन मोमेंट्स को जीना। ये टाइम पीरियड है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ में जो आपकी अनबन है, या आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, पेपर वर्क को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसियों के साथ में कोई अग्रीमेंट की प्रॉब्लम है, रेंट के लिए जो प्रॉब्लम है, उनके उनसे संबंधित अगर कोई भी दिक्कतें या कोई भी इश्यूज हैं, उसे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि उसी के लिए आपको चक्कर खाने पड़ सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो झुलाना बोलते हैं ना, वो चीज हो सकती है। कर्क लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है कहाँ हो रहा है, ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब बुध वक्री होते हैं, तो सबसे पहले वाणी में स्टटरनेस आती है, स्टैमरिंग आती है। और दूसरे भाव का जो बुध है वो बहुत आपको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोलता है। अब ये गोचर है ना, जब तक 5 से लेकर 25 तक तो कम कम खाइए, एट ए टाइम थोड़ा कम खाइए। चिड़िया चिड़िया चुगती कैसे है उस प्रकार से थोड़ा खाना रखिए। तो ये जो आपके इस सिस्टम पे जो भार है, इस विशुद्ध चक्र पे जो भार आएगा, वो कम होगा। एक दूसरा, बी केयरफुल अबाउट द नेक, थायराइड प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन, इन सब के लिए आप प्रोन हो सकते हैं। आंखों के लिए आप प्रोन हो सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ध्यान दीजिए। दांतों से संबंधित प्रॉपर यहाँ पे साइड में जो छाले आ जाते हैं B12 डिफिशियंसी के कारण, ये चीज हो सकती है, उसके लिए ध्यान दीजिए। क्योंकि शुक्र भी है, इसलिए एक और चीज का ध्यान देखिए कि अभी मारक स्थान पे दोनों आ गए हैं। मारक स्थान पे आने के कारण वो रोग भी देंगे, और वातावरण भी वैसा है। मतलब यीस्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, आपके शरीर पे एक्जिमा या शरीर पे कोई चीजें ऐसी होना, इसकी संभावना है। मतलब इन शॉर्ट, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके शरीर पे ज्यादा आ सकता है। धन के मामले में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे कर्क लगने के लिए ये जो बुध है, ये इनके व्यय भाव का स्वामी है। खर्चे का स्वामी आपके दूसरे भाव में आ रहा है, तो खर्चा भी दिखाता है। आपका खर्चा इस महीने ज्यादा होने वाला है। और वो हॉस्पिटल के विजिट्स, क्लिनिक के विजिट्स भी दिखाता है। फिर आप देखेंगे सिंह लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए ये गोचर कैसा है। ये लगन में ही हो रहा है, मतलब सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखिए, सही रखिए, जेन्यून रखिए। और थिंक बिफोर डूइंग डूइंग एनी कर्मा, राइट। एक और चीज क्या करना है, बहुत सारे अपने खुद से संबंधित जितने काम पेंडिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर आपके रिज्यूम बनाने से लेकर, या आपके बॉडी को जो चीजों की न्यूट्रल लेवल्स की जिसकी भी आपने अपने ऊपर काम करना बाकी है, दिस इज द टाइम यू शुड वर्क ऑन इट। लक्ष्मी नारायण योग लग्न भाव में बना हुआ है। आप जिस पद्धति से काम करेंगे उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग, मतलब उस योग की प्राप्ति होगी। तो ये बुध जो है, ये आपके लाभ भाव का और कुटुंब भाव का स्वामी है। जब लाभ और कुटुंब भाव का स्वामी लग्न में आता है, तो लाभ अर्थात ये आपके स्पाउस एंड फैमिली की फैमिली है, और कुटुंब मतलब आपकी फैमिली, दोनों का एक साथ आना। और यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी कम्युनिटी में या गेट टुगेदर होना, या रिलीजियस कार्य होना, या पूजा पाठ के लिए सब लोग एकत्र होना। परंतु इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर लक्ष्मी से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई घर के किसी पूजा पाठ को लेकर काम कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से, अब जो पूजा पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं उनको मान सम्मान सहित सब चीजें करिएगा। वहां पे आपकी कम्युनिकेशन बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए, लग्नेश खुद ही अभी वक्री हो रहा है। तो ये वो टाइम पीरियड है कि आप कितना भी कुछ सोचेंगे ना, आप एग्जॉस्ट रहने वाले हैं अभी।
क्योंकि आपके लिए व्यय भाव में चला गया है लग्नेश, और वो भी वक्री अवस्था में है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आपके स्टॉक्स को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, या आपके पैसों को लेकर, खर्चों को लेकर अभी आप सोच में रहेंगे। कैसे कम करें, कैसे बढ़ाएं, इन सब चीजों का रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड, जितने लोगों के लिए बाहर जाने का था, मतलब विजिट करने का था, फॉरेन विजिट करने का था, उनके लिए हो सकता है कि ये रुक गया होगा, या प्लानिंग गड़बड़ा गई होगी, कैंसिल हो गए होंगे, या फिर पोस्टपोन हुए होंगे जाना, मतलब फ्लाइट्स पोस्टपोन हुई होंगी, या आपका जो पेपर वर्क चल रहा है पासपोर्ट से संबंधित, वीजा से संबंधित, ये कुछ ना कुछ अभी दिक्कत में आया होगा, या फिर इसको सही प्रकार से कुछ काम बाकी है, अधूरा बाकी है, उसे कंप्लीट करिए। राइट। खुद के आंखों का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, खुद के नींद का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जॉस्ट रखेगा और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगा बॉडी में और आपके नसों में। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तुला लग्न के लिए ध्यान से देखें तो ये जो वक्री बुध कहाँ हो रहा है, लाभ में हो रहा है। लाभ में वक्री बुध हो रहा है, कोई तो भी पुराना मित्र आपके सामने खड़ा हो जाएगा जो आपसे कुछ ना कुछ पुराना प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए मांगेगा। ये वो टाइम पीरियड है कि कोई यंग व्यक्ति हो सकती है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, एक आपके स्पाउस एंड फैमिली में ही कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, या उनके साथ में कुछ आपके कार्मिक संबंध बनने की संभावना है। फिर ये जो बुध है, ये व्यय भाव का स्वामी है और आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो बड़े ध्यान से चीजें चुनिएगा। क्योंकि बात बहुत बार खुशी या सुखों की, बेड प्लेजर की जब आती है, तो बहुत बार हम क्षणिक आवेश में आके कुछ भी चीजें कर जाते हैं, बट वो फ्रस्ट्रेशन देता है, और बुध ग्रह फ्रस्ट्रेशन का है, डिसअपॉइंटमेंट का है, क्योंकि नपुंसक ग्रह बोला गया है। और ये वो स्थिति है जहां पे आप, हो सकता है कि बहुत जगह पे आप जाके बच्चों के लिए काम करें, मतलब आप अपने बच्चों के जो पेंडिंग वर्क है, जैसे बच्चों का अगर आप कोई हॉबी, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है तो वो आप लेकर ठीक करवा रहे हैं, या आप बच्चों को प्लेग्राउंड लेके जा रहे हैं, उनको फुटबॉल सिखाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए वहां पे टाइम देना, उनको ले जाना लाना, इन सब चीजों को करिए अगर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये गोचर आपसे डिमांड कर रहा है कि इस कर्म को पूरा करें। अगर वृश्चिक लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, दशम भाव में। दशम भाव में बुध वक्री होना मतलब सबसे पहले अपने काम में, अपने आपके ऑफिस के क्षेत्र में, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में, मतलब अगर वहां पे आपके कम्युनिकेशन को लेकर या आपके पेपर वर्क को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसे ठीक करिए। जो आपसे डिमांड की जा रही है, अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे नोटिस होगा। बहुत बार हमारे काम नोटिस नहीं होता है ना, यहाँ पे ये नोटिस हो जाएगा और ये आपके नेगेटिव में जा सकता है। इसका खास ख्याल रखिएगा। ये वो टाइम है कि आप मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, मैनेजमेंट में अपना, आपकी अगर टीम है तो आप उनके साथ में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू बिहेव विद देम। राइट। क्योंकि ये बुध जो है, ये अष्टम भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। दशम भाव में बुध वक्री हो रहा है, तो इसका अर्थ ये भी होता है, जब तक अष्टम भाव गुण विद्या के स्थान का जो भी कर्म है उसे आप पूरा नहीं करते हैं, तब तक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। और वक्री अवस्था में वो पेंडिंग कर्म याद दिलाता है बुध। सोचिए क्या है। और यहाँ पे वो शुक्र के साथ में है, इसका अर्थ है कि लक्ष्मी से संबंधित कुछ ना कुछ है, अष्ट लक्ष्मी से संबंधित कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा कुछ घर में कार्य या ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं, तो थिंक ओवर इट। धनु लग्न के लिए अगर हम बात करें तो ये जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में भाग्य बुध का वक्री होना, कम्युनिकेशन का वक्री होना, इसका अर्थ है कि भाग्य से जो चीजें मिलने वाली थी वो हमारे कम्युनिकेशन से जाने की संभावना दिखाई देती है। अब यहाँ पे ये बुध क्या है, आपके सप्तम भाव के, दशम भाव के स्वामी है, और वो सप्तम में बैठे हैं। जिनकी भी मैरिज होने की संभावना थी, लीगलिटी ऑफ मैरिज भाग्य भाव से देखा जाता है। और वहां पे अगर मान लीजिए ये बुध वक्री है, इसका अर्थ है कि बहुत सारी ऐसे समय पे शादियां टूटती हैं, अपने बातों से, व्यवहार से कहीं ना कहीं शादी डिले हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ बाधा आती है। और पुराने जैसे एंगेजमेंट टूट जाती है ना लोगों की, बहुत बार दो तीन एंगेजमेंट टूट जाती है और फिर शादियां होती है, इस प्रकार की चीजें होने की संभावना बनती है। वो कार्मिक है। कार्मिक क्यों है, क्योंकि आप देखिए मगा नक्षत्र में चलेंगे, मगा नक्षत्र पितरों का है, और कुछ रिश्ते या कुछ रिजेक्शन डिजेक्शन दोनों आने की संभावना है यहाँ पर। बहुत बार आप जो तीर्थ क्षेत्र के लिए जाना चाह रहे हैं, वो प्लानिंग आपकी कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल होना या वो डिले होना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना।
उसके पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम आना, आपके घर में आपके स्पाउस की जो सिबलिंग्स हैं उनकी कुछ हेल्प या उनको कुछ हेल्प की डिमांड है आपसे, और वो अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं, दिस इज द टाइम यू मस्ट डू दैट। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो ये गोचर इनके अष्टम भाव में है। षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ रहा है, तो सबसे पहले तो अपने शोल्डर्स को लेकर, अपने कंधों को लेकर, अपने हाथों को लेकर, ये पूरा जो बेल्ट है इससे संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हाथों से संबंधित मतलब स्पाइन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आना, कॉन्स्टिपेशन के लिए खास ध्यान रखिए। ये बुध आपके नसों की प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम को भी दिखाता है, और अष्टम भाव में जब है तो ये कहीं ना कहीं माइग्रेन का इशू भी दे सकता है। और शुक्र और बुध है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स के जो भी जितने भी प्रकार के डिसीज होते हैं, इससे संबंधित भी कुछ ना कुछ नसों से संबंधित प्रॉब्लम आना, डिसफंक्शनिंग होना, इसकी संभावना बनती है। सो वेरी बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये वो पीरियड है जब आप अपने घर में जो बचा हुआ, मतलब अपने खानदान में जो अधूरा बचा हुआ कर्म है ना, पितरों से संबंधित या अपने कुल देवी कुल देवत से संबंधित अगर कर्म है वो कर कंप्लीट करिए। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने रिसर्च जो आपने अधूरी छोड़ी थी उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग वर्क हो या फिर आपके थिंकिंग का प्रोसेस हो, आप कोई किताब लिख रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। ये वो टाइम पीरियड है कि छोटे बच्चों से आपको मदद मिल सकती है। देखिए अष्टम भाव कॉन्स्पिरेसी का होता है, अष्टम भाव षड्यंत्र का है, गुपित रहने वाला भाव है। तो जो चीजें अष्टम मतलब आप छुपते छुपाते करते हैं, वहां पे ये बुध है और वो वक्री अवस्था में है। तो आपके कम्युनिकेशन के कारण आपका सीक्रेट बाहर आने वाला है या बाहर आ सकता है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, जो बहुत बार उद्ध्वस्त करता है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग की होना, और वो परंतु बुध वक्री होना। बुध आपके अष्टम भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग जो सेकंड चाइल्ड के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं, सेकंड चाइल्ड के लिए प्रयत्न करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा है अगर उनके पत्रिका में बुध वक्री अवस्था में है तो। फिर अगर आप इवन मैरिज के लिए भी, दाम्पत्य जीवन के लिए भी, बहुत बार रिकंसाइलेशन, जो सेपरेट होकर वापस से एक साथ रहने के लिए आ रहे हैं, या पेपर वर्क चल रहा है इनसे संबंधित, कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, या इससे इससे संबंधित कुछ ना कुछ अधूरा बचा हुआ कर्म है वो पूरा करना है। बहुत बार ऐसे टाइम पे मेरे पास जनरली केसेस आते हैं कि लोग अपने एक सेट ऑफ माइंड से ग्रस्त रहते हैं, अड़िग रहते हैं कि यही हमारी कंडीशन, ये कंडीशन पूरी होती तो ही हम करेंगे। जब आप चेस कर रहे हैं या पकड़ के रख रहे हैं तो चीजें नहीं मिलती हैं, छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, और अब फिर देखिए कि वो किस प्रकार से आपके करीब आती है। तो वहीं से आपको वो मोह भी त्याग करना है, बुद्धि का वो मोह त्याग करना है। शादी विवाह बंधन में बंधने के लिए ये योग तो अच्छा था, परंतु अब ये वक्री अवस्था में, तो बहुत बार रिलेशनशिप में री थ्रू रिविजिट होना, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ होना, इसकी संभावना बनती है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए देखिए ये छठवें भाव में गोचर हो रहा है। छठवें भाव में सुखेश और सप्तमेश आता है। मीन लग्न के जातकों के लिए राहु आपके लग्न भाव में चल रहे हैं और आपके छठवें भाव में ये बुध वक्री हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपके वाइफ से संबंधित या आपके स्पाउस से संबंधित जो आपके केस चल रहा है या जो भी आपके रिलेशनशिप के मैटर चल रहे हैं, इस टाइम पीरियड पे आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपके सामने चांसेस आएंगे, वेदर यू डू और नॉट, दैट इज योर चॉइस, पर आपके सामने मौके जरूर आएंगे। बट अगर आप गवा देते हैं, आप भान खो देते हैं, आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये रहते ही नहीं है कि यह मुझे सॉल्व करना है, अपनी ताकत नहीं लगाते हैं, तो ये हाथ से छूट जाएगा। क्योंकि पेंडिंग कर्मा में लक्ष्मी नारायण योग है, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है जो कंप्लीट करते हैं तो ही उस लक्ष्मी नारायण की मतलब वो लक्ष्मी नारायण योग फलित होगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो विभक्त हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखेगा। मतलब वो आपके जॉब से संबंधित भी हो सकता है, आपके सर्विस से संबंधित भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड कैसा है, बुध वक्री है। अब यहाँ पे बुध वक्री होने के कारण जो पुरानी कंपनी है या जो ऑफर आपने छोड़ दी थी, 19-20 में से 19 का सिलेक्शन करना, जिसके पास जॉब ही नहीं है उसके पास वो बेगर्स कैन नॉट चूज। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपके पास जो आ रहा है ना उसे ग्रैब करिए, लीजिए, खत्म करिए।
राइट। इस तरह से आप बुध वक्री के पूरे गोचर को समझ सकते हैं। और इस गोचर को अपने पत्रिका पे लगा के देखिए ये किस प्रकार से काम करता है, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये किस प्रकार से रिजल्ट्स आए। गोचर को समझने का ये बहुत सिंपल तरीका है। बुध के लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बुध के लिए आप बुध का बीज मंत्र जाप करें। बुध का जो गायत्री मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, ये बुध का बीज मंत्र है। और बुध की जो गायत्री है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयातः, इस मंत्र का जाप आप रोज 11 बार करिए। जितना भी हो सकता है, जितनी बार भी एंजाइटी फील होती है, जितनी बार भी मतलब दिमाग में ऐसा लगता है कि चीजें हिल रही है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, डू इट। बहुत फर्क पड़ेगा। मेडिटेशन को पकड़ के रखिए, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट 10-10 मिनट्स के मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स करना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, यहाँ पे हम अपने आज के वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि वक्री बुध का गोचर आपके बुद्धि को, मति को, विवेक बुद्धि को स्थिर रखे, और आपके सामने जो भी पेंडिंग कर्म, अधूरे बचे हुए अनफिनिश्ड बिजनेस या कर्म आपके सामने जो आने वाले हैं, उसके लिए आपकी मति आपको सहायक रहे। थैंक यू सो मच।